लगता है बैलेंस ख़त्म हो गया। एक काम करती हूँ, पिंटू के फ़ोन से कर लेती हूँ। पिंटू, फ़ोन देना ज़रा अपना, मुझे एक कॉल करना है। लो मामी। एक सेकंड। अरे, क्या हो गया? एक सेकंड मामी, बस एक सेकंड। कोई फ़ायदा नहीं है। जो वीडियो तुम डिलीट कर रहे हो ना, वो मैं पहले ही देख चुकी हूँ। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? अब वीडियो तुम अपने फ़ोन में रखोगे तो ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं चेक करूँगी। आपको मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता? पता चल जाता है। आखिर भांजे किसके हो? मेरे ना। लेकिन अगर इस वीडियो के बारे में तुम्हारे मामा को पता चल गया तो? नहीं मामी जी, ऐसा ऐसा मत बताना मामा को प्लीज। कितनी बदनामी होगी। तुम्हारे मामा कितना गुस्सा करेंगे। क्या पता तुम्हें घर से बाहर भी निकाल दें। तो मामी, मैंने ये वीडियो उसकी परमिशन से बनाया, तो मामा जी से आप क्यों बताओगे ये सब चीजें? अब मुझे तो देखो पसंद नहीं आ रहा ना कि तुम ऐसे वीडियोस बना रहे हो। हाँ, तुम्हारे मामा क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? तुम यहाँ पे पढ़ने आए हो, ना कि ये सब करने। गलती होगी मामी। अब आप ही बताओ ना, मैं क्या करूं? क्या करूं? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने करने के लिए। अब वीडियो बनाए हो तो इसका हर्जाना तो तुम्हें भरना पड़ेगा ना। हर्जाना मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वैसे ये लड़की कहाँ से है? मामी, मेरी कॉलेज फ्रेंड है। कॉलेज फ्रेंड। मतलब तुम्हारे मामा जो पैसे भर रहे हैं कॉलेज में, वो सारे वेस्ट जा रहे हैं, किसी काम के नहीं ना। पढ़ाई तो तुम कर नहीं रहे हो, यही सब कर रहे हो। नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे मामा सोचते थे कि कितना अच्छा लड़का है, अब यहाँ आया है तो पढ़ाई पे ध्यान देगा, अपने फ्यूचर पे ध्यान देगा। लेकिन ये बंदा फ्यूचर तो कहीं और बना रहा है। मामी, मैं पढ़ने के लिए ही आया हूँ बस। मुझे पता नहीं चला कैसे मुझे उससे इतना अट्रैक्शन हो गया, उससे इतनी अटैचमेंट होगी, मुझे सच में नहीं पता चला मामी जी। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। देखो, मैं तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकती। बाकी शाम को तुम्हारे मामा जी आएंगे, मैं बात करूंगी। अगर उन्हें सही लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो और तुम समझो, और तुम्हारे पेरेंट्स। हम्म प्लीज़ मामी, ऐसा मत करना। सोचूंगी इस बारे में मैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। क्योंकि तुम तो मेरी बातें मानते नहीं हो ना, इग्नोर कर देते हो हर चीज़ को। और मामी आप अपना काम खुद से कर लिया कीजिए, ऐसा बोलते हो तुम। ऐसा नहीं है मामी, आप जो बोलोगी मैं सब कुछ वैसे वैसा करूँगा। अच्छा। पर प्लीज़, आप ये बात मामा जी को मत बताना। मामा को ये बात नहीं बतानी है, किसे बताऊं फिर? देखो, किसी को तो बताना पड़ेगा ना। अब कल को किसी को पता चल गया कहीं और से, तो सब यही कहेंगे ना कि हमने कैसे रखा था, इस लड़के को नजर नहीं रखी तुम्हारे ऊपर। बदनामी होगी हमारी बहुत बड़ी वाली। मामी, आप नहीं बताओगी किसी को भी तो आखिर किसको पता कैसे चलेगा? जैसे मुझे पता चलेगा। अब जैसे मुझे मुझे तो तुमने नहीं बताया था ना, लेकिन जैसे मुझे पता चला वैसे किसी को ही पता चल सकता है। मामी, मैं वीडियो फ़ोन में से डिलीट कर दूंगा, फिर किसी को भी पता नहीं लगेगा। हम्म चलो छोड़ो, वीडियो वगैरह डिलीट करते रहना। अभी दे दो, तुम्हारे मामा से बात करनी है मुझे। मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया। मामी, शिट यार। हम्म मामी, क्या कर रहे हो ये? मामा जी को बताने की ज़रूरत है क्या? मामा जी को थोड़ी ना बता रही हूँ मैं, वो तो फोन कर रही थी उन्हें। मतलब आप ये बातें मामा जी को नहीं बताने वाली थी? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं ये बात तुम्हारे मामा जी को बताऊंगी? और अगर बताना भी होगा तो फोन पे क्यों बताऊंगी, जब वो घर आ जाएंगे तब बताऊंगी मैं। आप अभी कमरे में बात कर रही थी ना कि तुम्हारे मामा को सब कुछ बता दूंगी, तो मुझे लगा कि आप फोन पे वही सब बताने वाली हो। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे मामा से पहले ही बात करने वाली थी, जो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया तो मैंने सोचा तुम्हारे फोन से बात कर लूं। लेकिन बात मुझे कुछ और करनी थी। अगर रिचार्ज वाली बात है तो आप रिचार्ज आपका मैं करवा लाऊंगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे नहीं नहीं, उन्हें शाम में क्या खाना है वो पूछने के लिए कॉल करना था मुझे। कर लो ना आप, अगर ये बात है तो आप फोन मिलाकर बात कर लो। अरे, बाद में अब कर लूंगी। जब तुमने फोन काट ही दिया है तो वो बिजी होंगे, वरना वो रिटर्न कॉल कर ही लेते। वैसे थैंक यू सो मच मामी जी। किस लिए? यही कि आपने मामा जी को बात बताने के लिए मना कर दिया है। देखो, बताऊंगी तो जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगी, लेकिन फोन पे नहीं, जब वो घर आ जाएंगे ना तब। क्योंकि देखो, तुम जो काम कर रहे हो ना बहुत ही गलत है।
वैसे आपको ये बात मामा जी को बताने की क्या ही ज़रूरत है? देखो, बताना तो मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन्हें ये सब बातें ना बताएँ और मतलब मैं बचा रहा हूँ? अ, तुम बच्चे रहो और मैं उन्हें ये सब ना बताऊँ, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? तो मुझे आपके फ़ायदे के लिए क्या करना होगा? कुछ ख़ास नहीं, बस तुम वो चीज़ें कर दो जो मुझे पसंद है। मुझे मामी जी आपकी पसंद और नापसंद का पता नहीं है कुछ भी। यही तो गलती करते हो तुम। और तुम्हारे उम्र उम्र के लड़के, कि लड़कियों के पसंद के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। अब पता कैसे चलेगा? अब आप जब तक बताओगी नहीं तो? जब तक तुम जानना नहीं चाहोगे तो मैं बताऊँगी कैसे? जानना नहीं चाहूँ तो अब बता दो ना आप, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? हुँ, अब मेरा मूड नहीं है बताने का। प्लीज़ मामी जी, प्लीज़, रियली आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ बताओ ना आपको क्या पसंद है? मुझे मुझे तो तुम पसंद हो। क्या मतलब? मतलब साफ है, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से तुम्हारा ही नाम सुन रही थी। फिर एक दिन तुम आ गए इस घर में, फिर तो मैं मामी जी मैं आपका भांजा ही तो हूँ, पसंद तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? आपके बच्चे जैसा हूँ। भांजे तुम मेरे नहीं हो, अपने मामा के हो। मेरे लिए तुम कुछ और हो। मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझा। अब भोले बनने की एक्टिंग मत करो, तुम्हें सब पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या आप एक बार तरीके से और डिटेल में मुझे बता सकती हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा मैं आपको पसंद ये पसंद हो? वो वाला पसंद? हाँ, मामी जी मैं आपका भांजा हूँ। मैंने कहा ना, तुम मेरे भांजे नहीं हो, अपने मामा के हो। और हमारी एज ही क्या है, दोनों इक्वली हैं, तो इसमें बड़े और छोटे वाली तो कोई बात ही नहीं है। बात बड़े छोटे की नहीं है, एक रिश्ते की दीवार भी हमारे बीच में है मामी जी। ये सब रिश्ता विश्ता मैं नहीं मानती हूँ। जिस पे मेरा दिल आ जाए, जिस पे मेरा मन आ जाए, वो मेरा है। मामी जी ये ठीक नहीं है, अगर अगर मामा जी को पता चला तो अच्छा नहीं होगा, ना आपके लिए ना मेरे लिए। अच्छा तो तुम्हारे लिए भी नहीं होगा, जब मामा जी को तुम्हारे ये पता चलेगा कि उनका भांजा ऐसी वीडियोस बनाता है। छी 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 छी, क्या बदनामी होगी तुम्हारे घर वालों की। हम्म, फिर तुम गांव चले जाओगे, सोचा है तुमने? गांव, जिस गांव से निकल के तुम इस शहर में आए हो अपना फ्यूचर बनाने के लिए। मामी जी ये गलत होगा। मतलब तुम नहीं मानोगे? ठीक है फिर, संभाल लेना अपने मामा को। अगर मामी जी की बात नहीं मानी तो मामा जी को ये बता देंगे। मेरा करियर मेरा फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा और मैं गाँव जाना नहीं चाहता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए तो मामी जी की बात माननी होगी। क्या करूं? वैसे भी 2-4 महीने की पढ़ाई सारी बची है, इससे तो अच्छा यही होगा कि मामी जी की बात मान लेता हूँ। मामी जी हम्म, जैसा आप चाहती हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। देख लो और अच्छे से सोच लो, और तुम चाहो तो टाइम भी ले सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ, समझ रहे हो ना? नहीं मामी जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। मैं नहीं चाहता कि मेरी पढ़ाई खराब हो या मैं गाँव वापस जाऊँ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठा रही हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करो और अपने दिल से मुझे अपनाओ, ना कि ये सोच के कि हाँ चलो ठीक है। मैं चलो आप ऐसे ही मान लो कि मुझे भी आप पसंद हो, यही सोच कर ही। नहीं, देखो ऐसे अगर करना होता ना तो मैं तुम्हें फिर ब्लैकमेल करती, बट ऐसा तो मैं करना नहीं चाहती तुम्हें। तो वो सब क्या था? अरे नहीं, तुम मेरी बातों को गलत मतलब मत निकालो। मैं तो बस तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही हूँ।
देखो जो तुम कर रहे हो ना बहुत गलत है। अगर तुम्हें करना ही है ये सब चीज़, तुम्हारा मन करता है, जैसे तुम्हारी एज हो रही है, तो आने वाले टाइम पे तो तुम्हारा और भी ज़्यादा ऐसा वैसा करने का मन करेगा। तो मैं हूँ ना, मैं हूँ। ठीक है ना मामी जी, जब आप हो तो मैं बाहर क्यों ही जाऊंगा। वही तो मैं भी कहना चाह रही थी कि जब मैं हूँ ही, तुम बाहर क्या करने जाओगे? तो मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। कैसे? जैसे तुम उस वीडियो में कर रहे थे? नहीं, जैसे आप चाहोगी वैसे। जैसा मैं चाहूंगी वैसे? बिल्कुल वैसे। मेरी तो बहुत सारी चाहत है। जैसे कि? जैसे कि, हाँ देखो पता है, कभी मैंने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। अच्छा। कॉलेज ख़त्म करने के बाद फिर मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मैं इस घर में आ गई, फिर मुझे तुम मिल गए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा रिलेशन ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह हो। ठीक है वो तो, पर आपने, हम दोनों को मिले हुए इतना टाइम हो गया और आपने ये सारी बातें मुझे अब क्यों बताई है कि आप मुझे पसंद करती हो या आ, करती थी? आप पहले भी बता सकती थी, आपके पास था ऑप्शन पहले भी। हाँ वो मैं पहले भी बता सकती थी, लेकिन उस टाइम तुम्हारे मामा थे ना, अभी वो है नहीं। तो मैंने सोचा नेक काम में देरी कैसी, जो कल करे सो अब कर दूं। ऐसा तो नहीं कि मामा जी आज पहली बार घर से बाहर गए हैं, मैं घर में पहली बार अकेला हूँ। आम, तो ये काम, ये सारी चीज़ें तो आप मुझे पहले ही बता सकती थी। मेरा मुख्य सवाल यही है कि आपने मुझे ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं बताई कि आप मुझे पसंद करती, या आप माँ इस मौके के इंतज़ार में थी कि कब मुझे आप रंगे हाथों पकड़ो और फिर अपने दिल की बात बताओ। नहीं ऐसा नहीं है, बट समझ जाओ कि मौका मिला और मैंने बाजी मार ली। बहुत चालाक हो मामी जी आप। देखो वो तो तुम्हें लग रहा है, लेकिन अंदर से मैं प्यासी हूँ। तो ठीक है मामी जी, आप जीती, मैं आ रहा। तो बातों में टाइम वेस्ट क्यों करना, अब बताइए आगे क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो काफी अच्छा है। वैसे तुम थोड़े फ्रेशन अप नहीं लग रहे हो, ऐसा करो ना फ्रेश हो जाओ, मैं भी हो जाती हूँ। मैं शावर लेकर आता हूँ, तब तक आप वो ब्लैक वाली नेट वाली साड़ी है ना, हम्म, वो पहन कर तैयार मिलो। ठीक है।